अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्थः, सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास, तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और यहाँ विविध प्रकार के जीवों की चर्चा चल रही थी। व्यवहार जीव के स्वरूप की चर्चा है। जीव किसे कहते हैं, जीव कैसा होता है, जीवों की पहचान के चिन्ह क्या क्या हैं, हम कैसे पहचानें कि कौन से जीव कौन से होते हैं। बड़ी सुंदर और इन्फॉर्मेटिव चर्चा चल रही है। हम जाने तो सही एक बार। बहुत तरह की जिज्ञासाएं बहुत लोगों के हृदय में होती है, मन में होती है। संसारी जीवों के मूल में दो भेद किए गए, एक स्थावर और दूसरा त्रस। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं, और जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं। तो स्थावर और त्रस ये दो तरह के जीव इस पूरी सृष्टि में पाए जाते हैं। स्थावर जीवों के 5 प्रकार बतलाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। सबके साथ में कायिक शब्द जोड़ा गया, माने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये पांचों ही प्रकार के स्थावर सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति के भेद से वनस्पति 2 प्रकार की है। उसमें प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही होती है और साधारण वनस्पति के भी 2 भेद होते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त की दृष्टि से भी इनमें भेद बतलाए गए। वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के भेद से वे भी 2 भेद बतलाए गए थे। अने सब चर्चाएं हम अपेक्षित विस्तार से कल के स्वाध्याय में, कल की क्लास में आपके बीच में कर चुके। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रकरण था, स्थावर जो ये कहे हैं, स्थावर कायिक जीव, इनके सबके 4-4 प्रकार बतलाए हैं पहचान की दृष्टि से। माने पृथ्वी शब्द का प्रयोग 4 जगह पर होता है, जल शब्द का प्रयोग 4 जगह पर होता है, अग्नि शब्द का प्रयोग 4 जगह पर होता है, वायु शब्द का प्रयोग, वनस्पति शब्द का प्रयोग, सारे प्रयोग 4-4 जगह पर मिलेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय। बहुत संक्षेप में एक-एक लाइन में मैं पुनः बोलता हूँ जिससे वो बात पक्की हो जाए। कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर उस बात को बिना देखे दोहरा लेना चाहिए, तो वो बात पक्की हो जाती है। पृथ्वी कॉमन शब्द है,
पृथ्वी जीव उस कॉमन पृथ्वी में जो जन्म लेने के लिए चला आ रहा है वो पृथ्वी जीव है। जब उस जीव विग्रह गति में जब तक था तब तक पृथ्वी जीव था, और जब जन्म ले लिया आने के उपरांत तो पृथ्वी कायिक हो गया, और इसके तुरंत बाद जब उसका मरण हो जाएगा तो जीव के निकल जाने के बाद वो पृथ्वी काय रह जाएगा। तो पृथ्वी कॉमन, पृथ्वी जीव, कहीं से मर कर के विग्रह गति में चला आता हुआ जीव, वो पृथ्वी जीव है जिसके पृथ्वी कायिक नाम कर्म का उदय चालू हो चुका है, उदय चालू हो चुका है, वो पृथ्वी जीव है। फिर जब जन्म ले लिया तो पृथ्वी कायिक हो गया। पृथ्वी कायिक जीवों की भी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की बताई गई है। 22,000 वर्ष की आयु है पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु। ऐसे ही जल कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष है। अग्नि कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु ओनली 3 days, सिर्फ 3 दिन की है। वायु कायिक जीव, इनकी आयु 3,000 वर्ष की है, उत्कृष्ट आयु। वनस्पति कायिक जीव, इनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की है। ओहो, कैसी कैसी बातें कही है। पृथ्वी का, वापस बोलता हूँ, लिख रहे हैं कुछ लोग, पृथ्वी कायिक जीवों की आयु 22,000 वर्ष की। 22,000 उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट भाई साहब। जगन्य तो सबकी अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त के अंदर पूरा भी हो सकता है जीवन। इसी तरह से जल कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 7,000 ईयर्स, 7,000 वर्ष जल कायिक। ओहो। लेकिन अग्नि कायिक जीव की आयु ओनली 3 days, सिर्फ 3 दिन की है। माने अग्नि कायिक जीव 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। अब आपने सुनी होगी प्रथमानुयोग में इस तरह की कई कहानियां जिनमें ऐसी चर्चाएं मिलती है, 3 दिन तक जंगल में आग लगी रही। 3 ही दिन की बात क्यों आती है? 3 दिन तक ऐसा होता रहा, माने ये 3-3 दिन की चर्चाएं मिलती हैं। और यदि 3 दिन से ज्यादा किसी जगह पर आग लगातार लगी हुई है तो समझ लीजिए उसमें जीव बदल गया है, जीव निकल करके चला गया, वो काय रह गया था, फिर उसमें नया जीव आ गया। तो वो अग्नि कायिक जीव की 3 दिन की, वायु कायिक जीव की 3,000 वर्ष की, और वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट आयु उत्कृष्टतम 10,000 वर्ष की होती है। ये सब जो बातें हमने आपको बतलाई है, ये सभी आयु मैक्सिमम आयु की अपेक्षा से चर्चा की है। मिनिमम तो सब जगह पर अंतर मुहूर्त है, मनुष्यों और तिर्यंचों में, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में। कर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के तिर्यंच मिनिमम अंतर मुहूर्त में अपना भव बदल सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्थावर हो गए। और जब इन स्थावर दिखाई देने वालों में से कोई जीव निकल करके चला जाता है, अब जो डेड बॉडी पड़ी रह गई है उस डेड बॉडी का नाम है पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये बात तो मैंने कह दी आपको डेड बॉडी के संबंध में। बट एक बात सावधानी रखने योग्य यहाँ यह है कि भले ही ये डेड बॉडी हो, लेकिन ये डेड बॉडी होते हुए भी इनके सेवन में मांसाहार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव में सैनन नहीं है, एकेंद्रीय जीव में हड्डी नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? एकेंद्रीय जीव में ये खून मांस नहीं है। इसलिए एकेंद्रीय जीवों के निकल जाने के बाद भी जो शरीर पड़ा रह गया है, उस काय का सेवन करने पर मांसाहार का दोष नहीं लगता है। वनस्पति है वो। मांस का दोष जिसमें लगता है वे होते हैं त्रस जीवों का शरीर, वो मांस है। आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं त्रस जीवों के भेदों के संदर्भ में, इनकी पहचान के संदर्भ में भी विशेष चर्चा करेंगे। देखिए 31 नंबर पेज, 31 नंबर पेज लास्ट लाइन है। चर्चा तो 32 नंबर पेज पे ही होनी है। त्रस जीवों के भेद। त्रस नाम कर्म के उदय से जो त्रस पर्याय को प्राप्त होते हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं।
क्या कह रहे हैं यहाँ, त्रस नाम कर्म का उदय हो और त्रस नाम कर्म के उदय से जिन जीवों के त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई हो। त्रस नाम कर्म का उदय, ये सब वास्तव में जो नामकरण है ये सारे नाम सैद्धांतिक हैं, इनमें खींचता, इसमें व्यावहारिकपना नहीं चलता, इनमें ये नहीं चलेगा स्थिर रहे वो स्थावर। त्रस का अर्थ होता है तकलीफ पाए, पीड़ित होवे वो त्रस, तड़फड़ाता हुआ दिखाई देवे वो त्रस, ऐसा कह दो आप कुछ भी, लेकिन ये लगेगी नहीं है बात क्या। हाँ, बस एक परिभाषा जो सैद्धांतिक परिभाषा है जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है, वो परिभाषा है त्रस नाम कर्म का उदय। हम सब जानते ही हैं, जानना ही चाहिए हमें। कर्म 8 हैं और 8 प्रकार के कर्मों में एक नाम कर्म है। बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की संरचना, शरीर आकार, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब नाम कर्म के उदय से है शरीर। तो अब नाम कर्म के बहुत तरह के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के नाम कर्म हैं। उनमें एक त्रस नाम कर्म है, माने त्रस जाति का कर्म है। उस कर्म के उदय से त्रस शरीर की प्राप्ति हुई। स्थावर हो, स्थावर शरीर की प्राप्ति हुई। इसी तरह से पर्याप्त, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, ये सब नाम कर्म के बहुत तरह के भेद होते हैं, उनमें इस तरह के सब प्रकार बन जाते हैं। तो जिनके त्रस नाम कर्म का उदय हो वे जीव त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस हैं वे सब, त्रस पर्याय को प्राप्त किया और त्रस हो गए हैं। देखिए इनके द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 4 भेद हैं। किसके भेद हैं भाई साहब? ये त्रस जीवों के 4 भेद हैं, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। क्या द्विइंद्रियादयस्त्रसः, ये उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा। माने 2 इंद्रिय आदि जो जीव होते हैं उन जीवों को त्रस जीव कहते हैं। बड़ी मार्मिक बात, ध्यान रखने योग्य, समझदारी की, पॉइंट टू बी नोटेड जैसी बात कहते हैं अपन। जैसी कल कही थी वैसी ही आज पुनः कह रहा हूं। इंद्रियां शरीर की है, इंद्रियां आत्मा में नहीं है। क्या क्या कहा? इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां पाटनी जी, ये इंद्रियां आत्मा में नहीं है। आत्मा के इंद्रियां नहीं होती। इंद्रियां तो शरीर के चिन्ह है, इंद्रियां तो शरीर की पहचान है। आत्मा तो अतीन्द्रिय है, आत्मा इंद्रियातीत है। आत्मा में इंद्रियां नहीं है, आत्मा में आंख नहीं है। आत्मा यदि देखता है तो वो आंख से नहीं देखता है, आत्मा यदि देखता है तो वो कान से नहीं देखता है। माने आत्मा यदि सुनता है तो कान से नहीं सुनता है। अरे हम आप लोग जो सुन रहे हैं हीराचंद जी साहब, हम लोग कर्णेंद्रिय से नहीं सुन रहे हैं, हम लोग ज्ञान से सुन रहे हैं। हम लोग आंख से नहीं देख रहे हैं, हम लोग ज्ञान से देख रहे हैं। क्या इसलिए आत्मा की इंद्रियां नहीं होती, इंद्रियां तो शरीर की होती है। ये बराबर ध्यान रखना। आत्मा कभी 2 इंद्रिय होता भी नहीं है, जीव कभी 2 इंद्रिय होता भी नहीं है। जीव को 2 इंद्रिय कहा जाता है, 2 इंद्रिय शरीर के संयोग से कहा जाता है। कहना व्यवहार है, कहा जाएगा इस तरह से। क्या माने 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, क्या 4 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। तो वास्तव में 5 इंद्रिय शरीर का है, 4 इंद्रिय शरीर में है, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ये सब शरीर में है। शरीर की अवस्थाएं इस प्रकार की है। और शरीर की इस प्रकार की अवस्थाएं होने पर जब आत्मा ऐसे शरीर के संयोग में है जिस शरीर में 4 इंद्रियां हैं, हम उसमें आत्मा है, तो उस जीव को उस संयोग की वजह से 4 इंद्रिय कह दिया जाता है। उस जीव को उस संयोग की अपेक्षा से पंचेंद्रिय कह दिया जाता है। बराबर पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने दिलो दिमाग में। ये भेद विज्ञान बराबर होते रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार सम्यक दर्शन तब कहलाएगा जब भेद विज्ञान में निमित्त बनेगा। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ये आगम वाक्य है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। निश्चय है भेद विज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये है निश्चय की बात, ये है परम सत्य बात। जीव अलग है और पुद्गल अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये है परमार्थ की बात। सम्यक दर्शन, परमार्थ सम्यक दर्शन, इस श्रद्धा का नाम निश्चय सम्यक दर्शन। और इसी बात को जब व्यावहारिक लेवल पर स्वीकार किया जाता है तो फिर बनता है व्यवहार सम्यक दर्शन।
कैसा होगा व्यवहार सम्यक दर्शन? क्या? तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन की दृष्टि से ये बातें बराबर हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। वेद विज्ञान की धारा बराबर चलनी चाहिए अपने चित्त में। चलिए अब इनकी पहचान करा रहे हैं, इन जीवों को पहचान रहे हैं अपन। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, पंडित जी ये कितने इंद्रिय, ये कितने इंद्रिय, इसको कितना इंद्रिय कहें, इसको कितना इंद्रिय कहें। अब ये सब बातें क्लियर होने वाली है, बहुत सारे उदाहरण देकर के यहाँ बतलाने वाले हैं। बहुत सारी नई नई बातें भी होगी, बहुत सारे नए पहचान के चिन्ह भी होंगे। कुछ आप लोगों से भी पूछेंगे कि और बतलाओ और क्या हो सकते हैं, कुछ ये बतला रहे हैं। द्विइंद्रिय जीव कौन है भाई साहब? देखो, द्विइंद्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां हैं। क्या? जिनके स्पर्शन इंद्रिय है और रसना इंद्रिय है, ये दो इंद्रियां हैं हो। जैसे शंख, दो इंद्रिय जीव, स्पर्शन तो है ही, रसना भी है। सीप, सीप भी वही है। शंख कहें, सीप कहें, कहते हैं ना स्वाति नक्षत्र के काल में यदि बरसात की बूंद विशिष्ट जाति के सीप में गिरती है तो ऑटोमेटिक मोती बन जाता है। वो जो बूंद है वो बूंद मोती बन जाती है। और मोती जो है ये उसका ग्रास है। मोती स्वाति नक्षत्र के काल में विशेष प्रकार का नक्षत्र है। क्या? 28 नक्षत्र कहे हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में, 88 ग्रह और 28 नक्षत्र। तो उसमें एक स्वाति नाम के नक्षत्र के काल की बात है। शंख, फिर लट, केचुआ, गिंडोआ रेंग करके चलते हैं, ये सब ये दो इंद्रिय जीव हैं। और बतलाओ, और कोई नाम दे सकते हैं आप इस तरह का दो इंद्रिय जीवों में? क्या? शंख जो बजाते हैं वो दो इंद्रिय है। वो दो इंद्रिय जीवों का शरीर है जो आपके घर में आ गया है। वो दो इंद्रिय जीवों की डेड बॉडी है वो शंख, वो सीप। इसलिए सीप और शंख ये डेड बॉडी होने से मांस है, दो इंद्रिय जीवों का शरीर होने से। इनमें निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। मामा सही कह रहे हैं, दो इंद्रिय जीवों में और गजाई भी आएगी, है ना। तो ये दो इंद्रिय जीव हैं। और भी जो रेंग करके चलने वाले हैं, आप समझिए आपकी सब्जियों में, आपके फलों में, हैं आपके टमाटर में, लौकी में, एप्पल में, आपके और भी किसी चीज में, संतरे में, जो ऐसे जो जीव निकल जाते हैं ना, भिंडी में निकल गई है जो लट, वो दो इंद्रिय जीव हैं। क्या? छोटे छोटे से जीव जो रेंग करके चलते हों। क्या? छोटे जीव जो रेंग करके चलते हों, केचुआ, क्या वो भी दो इंद्रिय जीव हैं। क्या? चलिए ये दो इंद्रिय हो गए। और भी इस तरह के और भी आ जाएंगे। द्विदल वगैरह के अंदर तो त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, उनमें दो इंद्रिय तो है ही, दो इंद्रिय ही मान करके चलना चाहिए, वो तो हो ही जाते हैं। देखिए त्रिइंद्रिय जीव कौन है? ये वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इंद्रियां हो। देखिए बहुत सावधानी रखने वाली बात है। ये सावधानी रखने वाली बात यहाँ यह है इन तीन इंद्रियों के संदर्भ में, चार इंद्रिय, दो इंद्रिय के संदर्भ में, कि इनका जो क्रम है ना इंद्रियों का, उसी क्रम से बढ़ते हैं। क्या? जैसे दो इंद्रिय एक इंद्रिय जीव है तो फिर स्पर्शन ही होगा, एक इंद्रिय के कान नहीं हो सकता। दो इंद्रिय है तो स्पर्शन और रसना यही दो होंगी। उस दो इंद्रिय जीव के ऐसा नहीं हो सकता कि कान और आंख हो जाए। तीन इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन ही होंगे। क्या जिग्नेश भाई, बहुत नए नए लोग हैं जो पहली पहली बार सुन रहे हैं, है ना। बहुत सरल सरल बातें हैं लेकिन समझदारी योग्य बातें हैं। अब जैसे समझ लीजिए, जिस व्यक्ति के इनमें से लास्ट वाली दिखाई दे रही है, जैसे तीन इंद्रिय जीव हैं तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण इंद्रिय जिसके होगी, सूंघने की सामर्थ्य जिसमें होगी, वो तीन इंद्रिय। मधुमक्खी नहीं लगाना अभी यहाँ, अभी तीन इंद्रिय जीव तक की बात कर रहे हैं अपन। तीन इंद्रिय कौन है? समझ में आ रही है बात? इनके सहनन होता है।
इन सब के दो इंद्रिय जीवों से सहनन शुरू हो जाता है। असंप्राप्त सर्पाटिका सहनन होता है इनके, बहुत हीन सहनन है असंप्राप्त सर्पाटिका सहनन। ऐसा सहनन होता है कि यदि उंगली ऐसे टच कर दी जाए ना ऐसे तो दो टुकड़े हो जाएं, इतना हल्की है स्थिति ताकत की है। हाँ और क्या, ऐसी हल्की स्थिति है। चलिए बात कर रहे थे तीन इंद्रिय के संदर्भ में, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे चींटी, बिच्छू दे दिया इन्होंने, खटमल दे दिया, जूं दे दिया, कान खजूरा कह दीजिए, इल्ली अनाज का कीड़ा, व घुण, ये सब तीन इंद्रिय जीव हैं। और तीन इंद्रिय जीवों के अंदर नाम बतलाओ। चींटी आई गई इसमें, बिच्छू हो गया, खटमल हो गया, सर में पैदा होने वाली जुएं हो गई, मच्छर नहीं, मच्छर चार इंद्रिय है, मकोड़ा, मकोड़ा तीन इंद्रिय है, कंचला तीन इंद्रिय है, बिच्छू कंचले होते हैं ना, बिच्छू, बिच्छू भी तीन इंद्रिय है, कंचला भी तीन इंद्रिय है, कन खजूरा कहते हैं उसे कंचले को, मकोड़ा भी तीन इंद्रिय है। अब देखो इनमें क्या थोड़ा सा आइडिया लगाना है अपने को थोड़ा समझदारी की दृष्टि से। जैसे दो इंद्रिय जीव था, दो इंद्रिय जीव के अंदर फल सब्जियों वगैरह के अंदर निकलने वाली जो वो थी ना लटें, लट जो रेंग करके चल रही थी, लेकिन वो काटती नहीं है किसी जीव को, क्या उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को काट सके क्या। अब ये तीन इंद्रिय जीव में इतनी ताकत आ जाती है कि वो काट लेता है क्या, तीन इंद्रिय जीव में काटने लगता है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीन इंद्रिय जीव काट तो रहा है लेकिन तीन इंद्रिय जीव में उड़ने की ताकत नहीं है क्या। जहां काटने की पावर तो हो लेकिन उड़ने की नहीं हो। अब उड़ने की जहां आ गई वे चार इंद्रिय हो गया। अब ऐसे जीव लगाइए जो जीव उड़ते तो नहीं है लेकिन काटते हैं, खटमल, जूं काट रही है सर में क्या, तीन इंद्रिय है, कन खजूरा है, बिच्छू है, डंक मार रहा है, काट गया है, वैसे चलता है वो, दौड़ते हैं। इसी तरह से इन्होंने और कह दिए, यहाँ खटमल है, जूं है, ऐसे अनाज के कीड़े वगैरह खाते हैं ये। चींटियां उड़ती नहीं है, उड़ने की ताकत नहीं होती चींटियों में। आप यदि ऊपर से फेंक देंगे तो बेचारी क्या करेगी, नीचे उड़ती उड़ती जाएगी बेचारी हवा में, वो हवा के आधार पर तैरती हुई नजर आती है लेकिन उड़ते नहीं है वो। चलिए तो चार इंद्रिय जीव की तरफ बढ़ते हैं अपन। चार इंद्रिय जीवों के अंदर क्या होगा, उड़ने की स्थिति हो जाएगी। कॉकरोच उड़ते हैं थोड़ा सा, भले ही वो 1 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हों कि 6 इंच की ऊंचाई पर उड़ते हों, थोड़ा सा उड़ करके दौड़ जाते हैं इधर से उधर। इनमें आंखें आ जाती है चार इंद्रिय जीवों में। मकड़ी भी उड़ती है, मकड़ी है, मच्छर है, मकोड़े हैं, मकड़ी भी इस तरह की आंखें होती है, मकड़ी के साथ दिखाई देती है आंखें, मकड़ी की आंखें दिखाई देती है। अभी देखिए आप पतंगा है, टिड्डी है, ऐसे जो छोटे छोटे से उड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं, तितली है, भंवरा है, मधुमक्खी है, ये सब चार इंद्रिय हैं। विकलत्रय शब्द अपना यहाँ कहीं आया नहीं है, लेकिन विकलत्रय कहते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन 3 प्रकार के जीवों को विकलत्रय कह दिया जाता है। विकल है ये क्या, मकड़ी मीन्स स्पाइडर, स्पाइडर 4 इंद्रिय है। कॉकरोच जो है ये उड़ता रहता है, इधर उधर थोड़ा सा उड़ भी जाता है, ये 4 इंद्रिय हो जाता है। कॉकरोच को 4 इंद्रिय कहेंगे अपन। तो देखिए कितनी बातें अभी यहाँ पढ़ते हैं अपन, अभी अपन ने पढ़ाई कहाँ है, यहाँ पढ़ा नहीं है अपन ने, तो वैसे ही बात करने लग गए हैं अपन। वे हैं 4 इंद्रिय चतुरेंद्रिय जीव, वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां हो, माने जिनके ये 4 इंद्रियां हो गई हैं वे सब क्या हो गए, 4 इंद्रिय जीव हो गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।